जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन किया था, तो उन लोगों का देखिए फाइनल रिजल्ट अभी कुछ ही देर में घोषित हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे काफ़ी टाइम से कि काउंसलिंग हो गई है, आपकी 20-21 को काउंसलिंग हुई थी, लेकिन रिजल्ट का जो हमने बताया था कि 10 दिन के अंतर्गत आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उसमें थोड़ी देरी देखने को मिली। लेकिन सर ने जब अभी 1-2 दिन पहले लाइव क्लास ली थी, सर ने आपको कहा था कि 10 तारीख से पहले क्या आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो देखिए आपकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन प्री पीएचडी कोर्स वर्क में हुआ है, तो उन सभी को क्या है, बहुत सारी बधाई। तो देख लेते हैं, देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज आपके रोल नंबर दिए हैं कि किन किन सब्जेक्ट में किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात देखिए जो नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों का प्री पीएचडी कोर्स वर्क में सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी प्री पीएचडी की जो फीस है वो आपको कब सबमिट करनी है, 14 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। ठीक है, कहाँ करनी है आपको सबमिट, रिसर्च पोर्टल यहाँ पर दिया हुआ है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके क्या है आपको प्री पीएचडी की जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। अब देख लेते हैं किन किन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हुआ है। देखिए रोल नंबर दिया हुआ है और सब्जेक्ट दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सोल साइंस में देखिए ये रोल नंबर दिए हुए हैं, तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए और बताइए किन किन अभ्यर्थियों क्या है एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ है। दूसरा देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 2 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में देखिए 2 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर दिए हुए हैं। एग्रोनॉमी में भी देखिए यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए हैं, आप चेक करिए। एनिमल हस्बेंड्री में देखिए 1 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। वहीं एंटोमोलॉजी में आपके 4 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। हॉर्टिकल्चर में 2 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं हम बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग में, इसमें 1 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। अप्लाइड आर्ट में देखिए 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। कितने स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं बात करें बायोकेमिस्ट्री, 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए आपके 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक, अब बात करें बॉटनी की, तो देखिए बॉटनी में अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर बच्चों ने किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन देखिए यहाँ पर है, आप अपने रोल नंबर चेक करते जाइए। ठीक है, जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, वहीं केमिस्ट्री में भी देखिए रोल नंबर दिए हुए हैं, चेक कीजिए। कॉमर्स अकाउंट में भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए रोल नंबर दिए हुए हैं। ठीक, आप अपने रोल नंबर को मैच कीजिए जो अकाउंट और लॉ से हैं। ठीक, वहीं अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, तो वो भी अपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी रोल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, वहीं बात करें कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें भी रोल नंबर दिए हुए हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, ठीक, एजुकेशन में देखिए अच्छा खासा इसमें सीट भी अधिक थी, है ना, और इसमें देखिए अच्छे खासा सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी देखिए रोल नंबर दिए हुए हैं जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग को पार किया है। एनवायरमेंटल साइंस में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, वहीं फ्रेंच में सिर्फ 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ज्योग्राफी में देखिए ज्योग्राफी में आप सभी अपने रोल नंबर को चेक कीजिए किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, हिंदी, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हिंदी में हम आपको बार बार कह रहे थे 126 सीटें हैं, तो इस पर जो डाटा निकल के आया था, जो पता चला था कि इतने ही स्टूडेंट आए हैं, तो कहा था हमने कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, अगर इतने सीट के बराबर स्टूडेंट आए हैं तो उतने ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो आप सभी जो हिंदी से हैं, है ना, वो देख के बताइए कि आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है हिंदी में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक, इसके साथ देखिए हिस्ट्री में भी रोल नंबर दिए हुए हैं, होम साइंस में, ठीक, लॉ में, ठीक है, लिंग्विस्टिक में, मैनेजमेंट में, ठीक, मैथमेटिक्स में भी रोल नंबर दिए हैं। माइक्रोबायोलॉजी, मिलिट्री साइंस में सिर्फ देखिए 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 2 या 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। म्यूजिक में देखिए आपके 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं फार्मेसी में भी देखिए स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इसमें, आप अपने रोल नंबर चेक कीजिए। फिलॉसफी में 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। फिजिकल एजुकेशन में देखिए आपके रोल नंबर इसमें है या नहीं। फिजिक्स, ठीक, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क,
और सांख्यिकी, इसमें देखिए सांख्यिकी में देखिए आपकी 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। सोशियोलॉजी की लिस्ट यहाँ जारी कर दी गई है, आप चेक कीजिए। टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, इसमें देखिए 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उर्दू में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन है। जूलॉजी में देखिए यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए, आपने चेक करके बताइए, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी उन अभ्यर्थियों के लिए जो जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए आवेदन किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद काउंसलिंग कराई, फिर काउंसलिंग के बाद क्या जो सबसे ज़्यादा इंतजार था आपका फाइनल लिस्ट आने का। तो इतने मैसेज, इतने फ़ोन कॉल सुबह से ही, आज से आ रहे हैं, आज से ही नहीं 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए, लेकिन आज से सर के पर्सनली नंबर पर तो आ ही रहे हैं। हमारे नंबर पर भी देखने को मिला था कि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि मैम कोई तो न्यूज़ बताइए। देखिए हम भी आपको उतना ही बता सकते हैं जितना हमें पता चलता है। रिसर्च डिपार्टमेंट में हालांकि सर कई बार गए, वहाँ पे पता चला, तो उन्होंने यही बताया था, पहले तो कह दिया था कि 5 तारीख तक देखने को मिलेगा, तो वो न्यूज़ हमने आपको दी है ना कि 5 तारीख तक देखने को मिलेगा। जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनमें जो प्रोफेसर बैठे थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। लेकिन बाद में किसी कारणवश क्या हुआ कि रिजल्ट नहीं आ पाया, तो उसमें कुछ परिस्थितियां आ गई थी बीच में, यूनिवर्सिटी में थोड़ा काम वगैरह चल रहा है ना। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि लेट 10 तारीख तक, पहले तक आपको मिल जाएगा या 10 तक आ जाएगा, ठीक है। तो सर ने तुरंत ही क्या आपके लिए लाइव क्लास प्रोवाइड कराई थी, तो उसमें भी यही बात उन्होंने बोली थी कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, 2-3 दिन का इंतजार और कर लें। जब इतना इंतजार किया तो 2-3 दिन का और सही, ठीक है। तो देखिए आज आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन प्री पीएचडी कोर्स वर्क में हो गया है उन सभी को फिर से एक बार पुनः बधाई, है ना। और जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।